नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो आप ही लोगों के द्वारा जो कमेंट्स भेजे जा रहे हैं वही मैंने रखा है। कुछ 3-4 कमेंट्स पर हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। देखिए, जब हम लोग इन्वेस्टमेंट का प्लान करते हैं तो कन्फ्यूज़न वाकई हमारे मन में बहुत ज़्यादा होते हैं कि मैं इसमें निवेश करूं या ना करूं, इसमें ऐसा क्या हो जाएगा, पैसा डूब जाएगा, क्या करूं मैं। तो अगर आप लोगों के मन में भी ऐसे ही सवाल उठते हैं और आप इन सवालों की वजह से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बेझिझक आप लोग कमेंट मुझे कीजिए। मैं धीरे धीरे सभी लोगों के कमेंट्स पर वीडियो बना रहा हूँ। आपके कमेंट पर भी वीडियो आपको ज़रूर मिलेगी। और अगर आप कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग वीडियोस को देखिए, क्योंकि वीडियोस में मैं काफ़ी सारे कमेंट्स डिस्कस करता हूँ और जो लोगों के मन में जो दुविधा होती है ना, वो काफ़ी हद तक कॉमन ही होती है। तो वीडियोस को देखने से भी काफ़ी हद तक आपका जो कन्फ्यूज़न है वो दूर होगा और अपने निवेश को आप कंटिन्यू कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो कमेंट मैंने रखा है, इनका कहना है कि आप लॉन्ग टाइम में जो बता रहे हैं कि रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे, आपने इतना निवेश किया, 15 साल, 20 साल, 25 साल में इतना पैसा बन गया, ऐसा भी बताइए जो 8 से 10 सालों में हम लोग फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकें। देखिए सर, ये तो SIP कैलकुलेटर है, लमसम कैलकुलेटर है, इसमें तो आप चाहे जैसी मर्जी वैसी कैलकुलेशन कर लें। मैं लंबे समय में इसलिए बताता हूँ क्योंकि मैं फिर जो निवेश का अमाउंट है वो भी आपको कम बताता हूँ। अगर आपको 8 से 10 साल में ज़्यादा पैसा चाहिए तो फिर आपका जो मंथली निवेश है या जो आप लमसम कर रहे हैं वो भी आपको ज़्यादा करना होगा। देखिए, सीधी सी बात है, यहाँ आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। अब कंपाउंडिंग का बेनिफिट जब आपको मिलता है तो वो लंबे समय में मिलता है। मान लीजिए आपने 2000 या 3000 की ही SIP स्टार्ट करी, उससे आपको अगर 1 करोड़ रुपए चाहिए तो वाकई SIP को आपको बहुत लंबे समय तक चलाना होगा। लेकिन अगर आप कम समय में ज़्यादा अमाउंट चाहते हैं तो फिर आप 2-3 हज़ार से ये पॉसिबल नहीं होगा। इसके लिए आपको अपने अमाउंट को बढ़ाना होगा, अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना होगा। इसको मैं आपको बस अभी 2 मिनट में क्लियर कर देता हूँ। सीधा SIP कैलकुलेटर पर आपको लेकर चलता हूँ। चलिए, SIP कैलकुलेटर देखिए, मान लीजिए आप 5,000 रुपये की कोई SIP करते हैं। ठीक है, अब मैं रिटर्न्स की अगर बात करूं, मैं यहां मानकर चलता हूं एवरेज रिटर्न रख लेते हैं 14-15% का, जो नॉर्मली रखते हैं हम लोग। चलिए, लगभग 15% हमने रिटर्न्स रख लिए। अगर 15% के हमें रिटर्न्स मिलते हैं और आप इस SIP को 10 साल रखते हैं, ठीक है, 10 साल। देखिए, 5,000 की SIP 15% के रिटर्न्स पर 10 साल में आपका निवेश 6 लाख होगा और आपको जो फाइनली वैल्यू मिलेगी 13,98,000, लगभग 14 लाख रुपए आप मान लीजिए, इतने मिल सकते हैं। लेकिन यही SIP जब आप कंटिन्यू करते हैं अगले 20 साल तो ये आपको 76 लाख बनाकर दे सकती है। 10 साल में 14 लाख थे और अगले 10 साल में पैसा जंप लेकर कितना हो गया, 76 लाख। ये हमें बेनिफिट मिलता है कंपाउंडिंग का। रही बात आपके सवाल की, अगर आपको 10 साल में ज़्यादा पैसा चाहिए तो आप देखिए कि जो आपका अमाउंट है, यहाँ 5,000 रुपये की SIP थी, अब 5,000 से कम नहीं चलेगा क्योंकि 14 लाख रुपए की वैल्यू बहुत कम है। अगर आप यहाँ 10,000 की SIP करते हैं, 10,000 की अगर आप SIP करते हैं तो देखिए 10,000 की SIP आपको 10 साल में लगभग 28 लाख रुपए बनाकर दे सकती है। ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि आपका टारगेट कितना है, आपको 10 साल बाद कितने रुपए की ज़रूरत पड़ सकती है। मान लीजिए आपको लगता है कि आपको लगभग 50 लाख रुपए की ज़रूरत होगी तो आपको अपने SIP के अमाउंट को बढ़ाना होगा। देखिए, इसीलिए मैं इन वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को समझाता हूं कि अगर आपके पास टाइम है, आपकी एज अभी 20-25 के आसपास है, 30 से आपकी एज कम है, तो आप भले ही छोटे अमाउंट से स्टार्ट करें, लेकिन एक SIP आपको ज़रूर शुरू करनी चाहिए, क्योंकि छोटी सी SIP लंबे समय में आपको इतने रिटर्न्स बनाकर दे सकती है जितना कि आप अगर कम ड्यूरेशन में ज़्यादा अमाउंट की SIP करेंगे ना तो वो नहीं बना पाएगी। अब आप यही देख लीजिए, 10,000 की SIP भी हमें 10 साल में कितने रुपए बनाकर दे रही है, केवल लगभग 28 लाख रुपए। वहीं अगर हमारे पास ड्यूरेशन ज़्यादा हो तो सिर्फ 5,000 की SIP हमें बहुत ज़्यादा पैसा बनाकर दे सकती है। तो सर, ये टोटली डिपेंड करेगा कि आप कितना पैसा निवेश कर सकते हैं और फाइनली आपका गोल क्या है, आप कितने समय के लिए अपने पैसे को निवेश करना चाहते हैं।
ठीक है सर। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको बस सीधा करोड़पति बनाने के लिए वीडियोस बनाता हूँ। वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप इन चीज़ों को समझ सकें कि हाँ, लंबे समय के लिए निवेश करेंगे तो हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा। चलिए अगले कमेंट पर बात करते हैं। अगला कमेंट है, सर वीडियो समझ में आई, हमें म्यूचुअल फंड में ऐप के थ्रू या बैंक के थ्रू निवेश करें, कौन सा ज़्यादा सेफ है? देखिए सर, ये जो म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए ऐप्स अवेलेबल है ना, ये एक माध्यम है निवेश करने का। आप इस एप्लीकेशन में निवेश नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ को बहुत ध्यान से आप समझिएगा। काफ़ी लोगों के मन में कन्फ्यूज़न रहता है कि सर अगर एप्लीकेशन भाग गई क्या होगा। देखिए मान लीजिए, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए कोई एक ऐप है, ये कोई ऐप है, ये कोई पर्सन है, कोई भी आप मान लीजिए, रोहित नाम मान लीजिए, इनको SIP करनी है, ठीक है। SIP का इन्होंने प्लान किया। अब SIP इनको कहाँ करनी है? SIP इनको करनी है SBI म्यूचुअल फंड में। तो SBI म्यूचुअल फंड, ठीक है। अब इन्होंने प्लान किया कि मुझे SBI म्यूचुअल फंड में SIP करनी है, तो मुझे कैसे करनी चाहिए? इनको सबसे इजी लगा कि मैं एक एप्लीकेशन के थ्रू कर लेता हूँ। कोई भी एप्लीकेशन हो सकती है, बहुत सारी एप्लीकेशन अवेलेबल हैं, बस थोड़ा सा देख लीजिएगा, ट्रस्टेबल एप्लीकेशन हो। आप ग्रो, एंजल वन, ET मनी और भी काफ़ी सारी, IND मनी, काफ़ी सारी हैं, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब अगर इनको निवेश करना है तो ये सीधा पैसा जो निवेश करेंगे ये इस ऐप के थ्रू SBI म्यूचुअल फंड में निवेश होगा। यानी कि ये जो एप्लीकेशन है ना, ये जस्ट एक माध्यम है आपके पैसे को वहां तक पहुंचाने का। आपका पैसा निवेश यहां नहीं होगा, आपका पैसा जो निवेश होगा वो SBI म्यूचुअल फंड में ही होगा। देखिए अगर ये एप्लीकेशन कल के दिन भाग भी जाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास आपका पोर्टफोलियो नंबर होगा, आपकी काफ़ी सारी डिटेल्स है, पैन कार्ड से भी आपकी जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है वो सब आपका मिल जाएगा। तो जो आपका पैसा है वो डायरेक्टली SBI म्यूचुअल फंड में ही निवेश हो रहा है। ये एक माध्यम है आपका पैसा वहाँ तक पहुँचाने का। अब आपका जो सवाल है ऐप के थ्रू या बैंक के थ्रू, बिल्कुल आप बैंक के थ्रू भी निवेश कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐप के थ्रू भी निवेश कर सकते हैं। डिफरेंस आपको ये मिलेगा, अगर आप ऐप के थ्रू निवेश करेंगे तो आपको मल्टीपल चॉइसेस मिल जाएगी। आप किसी भी म्यूचुअल फंड में, किसी भी AMC कंपनी के म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। अगर आप बैंक के थ्रू निवेश करेंगे, मान लीजिए आप SBI म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश करते हैं बैंक के थ्रू, तो आपको SBI के ही फंड्स मिलेंगे। ये एक डिफरेंस है, बाकी दोनों सेफ हैं, आप किसी भी तरह से निवेश को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगले कमेंट पर बात करते हैं। अगला कमेंट, इस समय म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा क्या? बढ़िया सवाल है सर, ये सवाल भी काफ़ी लोगों के मन में उठता है। देखिए जब आप प्लानिंग करते हैं म्यूचुअल फंड में निवेश करने की, मान लीजिए आप SIP के थ्रू निवेश कर रहे हैं, ठीक है। अब SIP के थ्रू निवेश करने के लिए मेरे हिसाब से कोई भी समय ऐसा नहीं है कि खराब है, आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। कारण क्या है, यहाँ आपको यूनिट्स अलॉट होती हैं। मान लीजिए आपने इस समय निवेश स्टार्ट किया, ये मार्केट का एक ग्राफ है, ये ऐसे ऐसे चलता है, कभी अप कभी डाउन भी हो जाता है, कभी सामान्य चलेगा, ऐसे ये चलता रहता है, ठीक है। इस समय ग्राफ मान लीजिए डाउन है। अब आपको लगा क्या मैं इस समय निवेश करूं? बिल्कुल आप कर सकते हैं। ग्राफ अप है, क्या मैं इस समय निवेश करूं? बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कारण क्या है दिक्कत ना होने का? क्योंकि आप SIP कर रहे हैं, यहाँ आप हर महीने पे करेंगे, हर महीने आप निवेश करेंगे। हो सकता है इस महीने आपने जो निवेश किया हो वो इस समय पर किया हो जब मार्केट अप थी, अगले महीने जब आप निवेश करेंगे हो सकता है कि मार्केट डाउन हो, उस समय पर आप निवेश करें। उससे अगले महीने हो सकता है कि मार्केट एवरेजिंग में चल रही हो, आपने तब निवेश किया हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। SIP आपकी हर महीने आपके पैसे को निवेश कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि आपको यहाँ यूनिट्स मिलती हैं। अगर मार्केट अप होगी तो आपको यूनिट्स कम मिलेंगे, अगर मार्केट डाउन होगी उस समय घबराना नहीं है, उस समय आपको यूनिट्स ज़्यादा मिल जाएंगे। इसीलिए निवेश के लिए कोई ऐसा समय नहीं है। अगर आप लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं, SIP के थ्रू करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। अगर आप लमसम करना चाहते हैं, एक मुश्त निवेश करना चाहते हैं, तो उसमें आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि हाँ जब मार्केट में गिरावट हो, जब मार्केट में करेक्शंस हो, उस समय आप लमसम करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। देखिए म्यूचुअल फंड में एवरेजिंग का बेनिफिट आपको मिल जाता है। स्टॉक मार्केट में अगर आप निवेश करते हैं तो एवरेजिंग का बेनिफिट लेने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज आपको चाहिए। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ईजी है, आप SIP के थ्रू अगर निवेश कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं, ठीक है सर। अगले कमेंट पर बात करते हैं। अगला कमेंट है,
इनका कहना है कि 30,000 का जो निवेश है निपॉन इंडिया के मल्टी कैप फंड में कर रहे हैं, क्या ये प्रॉफिटेबल है या इनको इसको पार्सली मतलब इसको डाइवर्ट कर देना चाहिए। 32 साल की इनकी एज है। देखिए सर, मल्टी कैप फंड क्या होते हैं? मल्टी कैप फंड हमारे पैसे को लार्ज कैप में भी निवेश करेंगे, ठीक है, हमारे पैसे को मिड कैप में भी निवेश करेंगे और ये हमारे पैसे को स्मॉल कैप में भी निवेश करेंगे। पहले तो ये क्लियर आपको होना चाहिए कि तीनों जगह पैसा निवेश होगा, इसीलिए ये एक मल्टी कैप फंड है। यहाँ सेबी का नियम ये कहता है कि आपको 25% का निवेश इनमें करना होगा, बाकी का जो 25 बचेगा वो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। इसका मतलब है कि फंड मैनेजर को जो यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी है वो इतनी है कि वो 50% तक का निवेश किसी भी कैटेगरी में कर सकते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में, क्योंकि 25 तो करना ही है। 25% की उनके पास फ्रीडम है, वो चाहे तो 50% लार्ज कैप, 50% मिड कैप या 50% स्मॉल कैप में मैक्सिमम रख सकते हैं। तो ये एक बेसिक सा नियम है मल्टी कैप फंड का। अब जो आपका सवाल है, आपने निपॉन इंडिया मल्टी कैप में निवेश किया, पहले निपॉन इंडिया मल्टी कैप पर बात कर लेते हैं। देखिए, एक्सपेंस रेशियो 0.73% का है, 0.73%, ठीक है, और यहाँ जो फंड साइज है वो 39,000 करोड़ रुपए का है, तो काफ़ी पैसा लोगों ने निवेश भी किया हुआ है। अच्छी बात है, लमसम एसआईपी दोनों आप इसमें कर सकते हैं। 1 जनवरी 2013 से ये फंड परफॉर्म कर रहा है, 1 जनवरी 2013। फंड अच्छा है ओवरऑल, बाकी मैं आपको डिटेल में दिखा देता हूँ। देखिए, वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में फंड आता है क्योंकि पैसा आपका इक्विटी में निवेश होता है। देखिए, यहाँ थोड़ा सा ध्यान से आप देखिएगा रिटर्न्स। पिछले 5 साल में इस फंड ने लगभग 27% के रिटर्न्स बनाए हैं। अगर आप इसके बेंचमार्क को देखेंगे तो उसके रिटर्न्स 19.4% थे, यानी कि इसके जो रिटर्न्स हैं वो बेंचमार्क से काफ़ी ज़्यादा रहे हैं। और मल्टी कैप के जो एवरेज रिटर्न्स रहे हैं वो लगभग 23.9% के रहे हैं। तो यहाँ अगर आप रिटर्न्स देखेंगे तो पिछले 5 साल में वाकई शानदार हमें देखने को मिले हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये डाइवर्सिफिकेशन है। मैंने आपको बताया था कि 25-25 तीनों में रखना है, बाकी फंड मैनेजर चाहे तो बाकी 25% को अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ लार्ज कैप में सबसे ज़्यादा है, 42% के आसपास है, स्मॉल कैप में 29 है और यहाँ मिड कैप में 25 है। देखिए, अगर मैं लॉन्ग टाइम ग्रोथ के लिए यहाँ डाइवर्सिफिकेशन देखूँ तो काफ़ी ठीक है, क्योंकि स्मॉल कैप में एलोकेशन ठीक ठाक इन्होंने रखा हुआ है, बाकी लार्ज कैप को बढ़ाया है ताकि रिस्क को थोड़ा सा मिनिमाइज किया जा सके। डाइवर्सिफिकेशन अच्छा है। देखिए, आप कुछ भी पैसा निवेश करेंगे तो पैसा आपका लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में ही निवेश होना है। मल्टी कैप में क्या है, ऑटोमेटिक आपका डाइवर्सिफिकेशन हो गया पैसे का। अगर आप डायरेक्टली लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप अलग अलग लेंगे तो आपको अपने हिसाब से करना पड़ेगा। यहाँ ऑटोमेटिकली लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में आपका पैसा डाइवर्सिफाई होकर निवेश किया जा रहा है, ठीक है। रिटर्न्स मैंने आपको बताया, सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स 18% से ज़्यादा के रहे हैं। देखिए, ये तो हो गई फंड की बात। अब बात करते हैं, आपका जो सवाल है कि आपको इस पैसे को मतलब पार्शली डिवाइड कर देना चाहिए या फिर ये सही है। देखिए, मेरा तो मानना यह है कि आपकी जो एसआईपी का अमाउंट है वो बहुत बढ़िया है। 30,000 की सर आपकी एसआईपी है। अगर मैं पर्सनली 30,000 की एसआईपी स्टार्ट करता हूं तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा मैं किसी एक म्यूचुअल फंड में निवेश करूँ। मैं चाहूँगा अगर मैं लंबे समय के लिए निवेश कर रहा हूँ तो बिल्कुल जो मेरा ये डिसीज़न होगा कि इन 30,000 में से कम से कम 40% पैसा मैं डायरेक्टली स्मॉल कैप में निवेश करूं। यानी कि इन 30,000 में से कम मैं 12,000 रुपये स्मॉल कैप में ज़रूर निवेश करना चाहूँगा। 2 या 3 फंड्स मैं यहाँ ले लूँगा स्मॉल कैप के और इसको मैं इस तरह से रखूँगा। बिल्कुल कुछ पैसा मैं यहाँ फ्लेक्सी कैप में भी ज़रूर रखना चाहूँगा। कितना रखना चाहूँगा? कम से कम 20% तो मैं यहाँ फ्लेक्सी कैप में ज़रूर रखना चाहूँगा। यानी कि लगभग 6,000 रुपये मैं यहाँ फ्लेक्सी कैप में रखना चाहूँगा। देखिए, बैलेंस बनाना ज़रूरी है पोर्टफोलियो का। सारा पैसा एक ही फंड में निवेश कर देना मेरे हिसाब से शायद उतना बेनिफिट हमें नहीं देगा जितना कि हमें ऐसे हम बेनिफिट ले सकते हैं। और थोड़ा सा हमें बैलेंस इसलिए भी बनाना पड़ता है, कई बार मार्केट में अप एंड डाउन्स तो रहते ही हैं, तो कोशिश हमें करनी है कि हमें जो रिटर्न्स हैं वो ठीक ठाक मिलते रहें। तो हमारा स्मॉल कैप हो जाएगा, फ्लेक्सी कैप हो जाएगा, 18,000 हमारा निवेश हो गया। अभी भी हमारे पास जो 12,000 बचे हुए हैं उनमें से कुछ पैसा मैं यहाँ मिड कैप में निवेश करना चाहूँगा। लगभग 6,000 रुपये मिड कैप में भी मैं ज़रूर निवेश करना चाहूँगा। बाकी का जो मेरे पास पैसा बचेगा उस पैसे से मैं एक थीमेटिक फंड भी खरीदूंगा।
थीमेटिक, इसमें भी मैं निवेश ज़रूर करना चाहूँगा। आप थीमेटिक या फिर सेक्टरल इनको रख सकते हैं, इसमें भी आपको ज़रूर निवेश करना चाहिए। साथ ही साथ आप कुछ पैसा थोड़ा सा कॉन्ट्रा फंड में भी डाल सकते हैं, कॉन्ट्रा फंड। इस तरह से अगर आप प्रॉपर एक पोर्टफोलियो बनाकर चलेंगे तो ये आपको ज़्यादा बेनिफिट बनाकर दे सकता है, बजाय इसके कि आप सारा पैसा एक ही म्यूचुअल फंड में निवेश करें। तो दोस्तों ये कुछ कमेंट्स थे जो आप लोगों के द्वारा मुझे भेजे गए थे। आशा करता हूं कि सभी को जो डाउट थे उनके वो काफ़ी हद तक क्लियर हुए होंगे। बाकी दोस्तों ये कोई रिकमेंडेशन हमारी तरफ से नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, पसंद आई हो लाइक शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।